देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम यहाँ पर कर रहे हैं राजस्थान से। जी हाँ, राजस्थान के 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ये उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि किस तरह से बीजेपी इस उपचुनाव को जीतने के लिए रणनीतियां तो बना ही रही है, लेकिन बीजेपी ने वसुंधरा राजे को इस उपचुनाव से बाहर रखा है। आखिरकार बीजेपी ने वसुंधरा राजे को इस उपचुनाव से बाहर क्यों रखा और बीजेपी लगातार वसुंधरा राजे से दूरियां भी बना रही है। आज आपको ये भी पता चलेगा कि आखिरकार वसुंधरा राजे से बीजेपी अब कन्नी क्यों काटती नजर आ रही है और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, इसका कितना बड़ा नुकसान उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। पहले बात वसुंधरा राजे की। दरअसल जब राजे मुख्यमंत्री थी, उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य में ज्यादा काम नहीं किया। राज्य पर जो फोकस उनका होना चाहिए था वो फोकस नहीं रहा और ऐसे में स्थितियां ये रही कि वसुंधरा राजे की इसी लापरवाही की वजह से राजस्थान में बीजेपी को झटका लगा और वसुंधरा राजे की कई गलतियां भी सामने आई थी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि वसुंधरा राजे ने बीते कुछ समय पहले बीजेपी के अंदर ही अपना गुट बना लिया था और ये गुट बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबक बन गया था। वो तो पार्टी आलाकमान ने बड़े ही सोच विचार कर वसुंधरा राजे से मुलाकात की, उनके गुट के जो समर्थक थे उनसे मुलाकात की, उसके बाद पूरे मामले को सुलझाया गया। ऐसे में बीजेपी इसलिए वसुंधरा राजे से कन्नी काट रही है, इसलिए उपचुनाव से बीजेपी ने वसुंधरा राजे को दूर रखा है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान की जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और खास तौर पर अगर बात की जाए तो वहां का जो समुदाय है वो तो बिल्कुल भी वसुंधरा राजे को पसंद नहीं करता। वसुंधरा राजे ने जिस तरह से अपने कार्यकाल के दौरान जो लापरवाही बरती, जो विकास कार्य नहीं किया और जिस तरह से वसुंधरा राजे ने राजस्थान की जनता को पूरी तरह से इग्नोर किया, ये सभी बात बीजेपी भूली नहीं है और बीजेपी को इस बात का डर भी है कि अगर राजस्थान उपचुनाव से वसुंधरा राजे को जोड़ा जाता है या पार्टी प्रचार प्रसार के लिए वसुंधरा राजे को भेजा जाता है तो इससे बीजेपी के वोट शेयर गिरने की पूरी आशंका है, क्योंकि वसुंधरा राजे के खिलाफ राजस्थान की जनता है और राजस्थान की जनता बिल्कुल भी वसुंधरा राजे को पसंद नहीं करती। ऐसे में वसुंधरा राजे को चुनाव प्रचार की कमान सौंपना बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकती थी, इसलिए बीजेपी अब लगातार वसुंधरा राजे से कन्नी काट रही है। अब लगातार बीजेपी वसुंधरा राजे को किनारे करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की जो फौज बनाई है राजस्थान में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, वो फौज भी बहुत तगड़ी है और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी यानी कि पार्टी आलाकमान की जो ये फौज है, ये ज्यादा से ज्यादा जो जनता भीड़ इकट्ठा होती है रैली में, उसको वोटर्स में तब्दील करने की खूबियां इनके अंदर है। तो ऐसे में बीजेपी ने बहुत सोच समझकर इन बड़े दिग्गज नेताओं को पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए उतारा। मैं आपको देखिए नाम भी गिनवा देता हूँ। स्मृति ईरानी है, अनुराग ठाकुर और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ऐसे में ये बहुत ही दिग्गज नेता हैं और इनकी रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग आते भी हैं। चलिए अब कांग्रेस की तरफ में चलता हूँ और कांग्रेस का हाल भी आपको बताऊंगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी में बीते कई महीनों से कलह देखने को मिल रही है। जो मेरे दर्शक राजस्थान से जुड़ते हैं, जो राजस्थान की खबरों पर एक्टिव रहते हैं, वो ये बात अच्छी तरह से जानते भी होंगे और समझते भी होंगे कि राजस्थान में किस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा शुरू से रहा है। और इतना ही नहीं, सचिन पायलट और उनके समर्थक जिस तरह से खुले तौर पर अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, जिस तरह से उनका बगावती तेवर देखने को मिल रहा है, इसका साफ मतलब ये है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कलह मची हुई है, जो कलह देखने को मिल रही है, इसका फायदा बीजेपी आसानी से उठाना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ ये राजस्थान का उपचुनाव इसे जीतने की तैयारी की है। लेकिन इन सब के बीच अगर मैं यहाँ पर ये बात करूं कि जो स्थिति देखने को मिल रही है वो ये है कि बीजेपी जो है अब वो वसुंधरा राजे को अपने साथ रखने में भी डर रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे जिस तरह से
इनकी लोकप्रियता राजस्थान में कम हुई है और राजस्थान की जनता बिल्कुल भी वसुंधरा को पसंद नहीं करती। ऐसे में बीजेपी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। राजस्थान के उपचुनाव के लिए बीजेपी जो रणनीति अपना रही है, इसे देखकर साफ पता चलता है कि वाकई में बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कितनी बड़ी तैयारियां कर चुकी है। हालांकि अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए राजस्थान उपचुनाव जीतना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से अगर खास तौर पर सचिन पायलट की मैं यहाँ पर बात करूँ, सचिन पायलट का दबदबा राजस्थान में बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ी संख्या में सचिन पायलट के समर्थक हैं राजस्थान में और आज सचिन पायलट की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट का जो स्थिति है, सचिन पायलट की जो मजबूती वो पहले के मुकाबले आज ज्यादा है और सचिन पायलट के समर्थकों की संख्या भी बढ़ी है। खबरें यहाँ तक भी सामने आई कि कुछ गहलोत समर्थक भी सचिन के साथ अब खड़े होते हुए नजर आ रहे। तो ऐसे में भले ही कांग्रेस में अंतर कला है, लेकिन सचिन पायलट इतनी आसानी से राजस्थान की जो उपचुनाव की सीटें वो बीजेपी के हाथों में जाने नहीं देंगे। और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को ये भी बता देता हूँ, खबरें ये भी बताई जाती हैं कि इन तीनों सीटों पर सुजानगढ़, सहाड़ा, राजसमंद, यहाँ पर बहुत अच्छी पकड़ सचिन पायलट की है और खास तौर पर सचिन पायलट का दबदबा जिस तरह से गुर्जर समुदायों में बहुत ज्यादा है, ये बताता है कि गुर्जर समुदायों के बीच कितना अच्छा खासा जो लोकप्रियता, अच्छी खासी लोकप्रियता वो सचिन पायलट की। हालांकि अगर बात की जाए तो राजस्थान के अन्य वोटर भी सचिन पायलट के साथ नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी भले ही रणनीति अपना रही है राजस्थान उपचुनाव जीतने के लिए, लेकिन ये उपचुनाव बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये बिल्कुल टेढ़ी कीट साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सचिन पायलट भी ये बात आसानी से जानते हैं कि अगर ये तीनों सीटें उनके हाथ से गई, यानी कांग्रेस के हाथ से गई, तो कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में कमजोर हो जाएगी और राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति को सचिन पायलट बिल्कुल भी कमजोर नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर मैं बात करता हूं तो पार्टी आलाकमान भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आलाकमान की हमें बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आलाकमान से जिस तरह से सचिन पायलट की लोकप्रियता को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाया गया, जिस तरह से सचिन पायलट पर अब पूरी निगाहें कांग्रेस पार्टी आलाकमान की है, इसका साफ मतलब यह है कि अब पार्टी आलाकमान यानी कांग्रेस पार्टी आलाकमान को यह पता चल चुका है कि राजस्थान में सचिन पायलट की कितनी बड़ी शक्ति है और किस तरह से सचिन पायलट का दबदबा अब राजस्थान में बढ़ा है। यानी कि ये देखने को मिल रहा है कि अगर समय रहते हुए कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को पूरी तरह से राजस्थान की जिम्मेदारी सौंप देती है, तो इसका पूरा मतलब ये होगा कि जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से अब सचिन पायलट को ही ज्यादा एक अच्छे नेता के तौर पर पसंद कर रही है। हालांकि अगर मैं बात करूं, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इस वक्त चारों तरफ से विवादों से घिरे हुए, और विवाद क्या है ये मैं अपने प्रोग्राम में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो अशोक गहलोत का इस वक्त पूरा ध्यान केवल और केवल विवादों पर टिका हुआ है। वो अभी तक हालांकि उपचुनाव जीतने के लिए उन्होंने कुछ परियोजनाओं का ऐलान भी किया, लेकिन उनका पूरा फोकस उपचुनाव की तरफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो कल है राजस्थान में देखने को मिल रही है, यही कला अब कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलों का सबक बनती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इसी कला के चक्कर में, इसी कला के चक्रव्यूह में अशोक गहलोत फंसकर रह जाए और उनके हाथ से कुर्सी चली जाए। खैर, अगर अशोक गहलोत की मैं बात कर लेता हूँ तो राजस्थान की जनता भी कुछ खास अशोक गहलोत से खुश नहीं है। अशोक गहलोत को राजस्थान के लिए जो काम करना चाहिए था, जो विकास कार्य करना चाहिए था, जिस तरह से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सेक्टर पर काम करना चाहिए था, ये सेक्टर ऐसे हैं जो जमीनी स्तर पर जुड़े, और अगर इन पर काम नहीं किया तो इसका मतलब सरकार ने काम नहीं किया। तो ऐसे में ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अशोक गहलोत ने काम नहीं किया और राजस्थान की जनता भी सब देख रही है। खास तौर पर सचिन पायलट जिस तरह से स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं, ये सचिन पायलट
पायलट की बढ़ती लोकप्रियता का एहसास है। सचिन पायलट की इसी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से आज राजस्थान की जनता सचिन पायलट के साथ खड़ी है। यहाँ तक कि अशोक गहलोत के समर्थक भी सचिन के साथ जाते नजर आ रहे हैं। इसका राजनीतिक संकेत अगर देखा जाए तो मतलब ये है कि अब अशोक गहलोत की राजनीति लगता है शून्य पर आकर टिकने वाली है। जी हाँ, क्योंकि अशोक गहलोत के हाथ से मुख्यमंत्री पद लिया जा सकता है। अगर उदाहरण के तौर पर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड को अगर याद किया जाए, उत्तराखंड में जब बहुत ज्यादा भूचाल मचा हुआ था, उस वक्त देखिए बीजेपी ने फौरन जो है वहां पर रावत को हटा दिया था। उसके बाद तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री बने। तो वो बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की उत्तराखंड में अभी भी है। तो ये मैं उदाहरण बता रहा था किस तरह से बीजेपी में भी अंतरकला मची थी और नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बनाया गया। तो कांग्रेस में भी जो अंतरकला मची हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस जो है वो पूरा फैसला करे सचिन पायलट पर और सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी सौंपे। फिलहाल देखते हैं आगे क्या स्थिति रहेगी। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।